क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। आप ज्यादती कर रहे हैं अपने आप से। अपने आप से ज्यादती नहीं करनी चाहिए। अपने लिए बजानी है तो जोर से बजाएं। सब कहें आमीन, सब कहें हालेलुया, सब कहें आमीन, सब कहें हालेलुया। अब यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। जब खुदा के बेटे इकट्ठे होते हैं, उकाब इकट्ठे होते हैं, तो वहां पर ललकार होनी चाहिए। एक मिनट, नबी कहते हैं बलाम को बनी इस्राएल की कमियां नजर आ रही थी। बलाम को बनी इस्राएल की कमियां नजर आ रही थी, क्योंकि वो बनी इस्राएल की कमियां ढूंढने गया था। उनकी कोई वीकनेस ढूंढ के लाओ, उनकी कोई कमजोरी ढूंढ कर लाओ, उनकी कोई शॉर्ट कमिंग ढूंढ कर लाओ, उनके अंदर से कोई गलती निकाल कर लाओ। वो गलतियां ढूंढ रहा था। बलाम जो है वो बनी इस्राएल की गलतियां ढूंढ रहा था। बलाम को गलती नहीं मिली, क्योंकि जिसे खुदा ने बरकत दी है, दुनिया गलतियां निकालने की कोशिश करेगी मगर खुदावंद पर्दे डालता है। वहां पर बलाम को गलतियां नजर आ रही थी। बलाम को वहां पर यहोवा की ललकार नजर नहीं आ रही थी, कूटी हुई चट्टान नजर नहीं आ रही थी। इस मैसेज में आज दुनिया गलतियां निकाल रही है, लेकिन इस मैसेज में लोगों को यहोवा की ललकार नजर नहीं आती है। इस मैसेज के अंदर कूटी हुई चट्टान नजर नहीं आ रही। इस मैसेज के अंदर वो चट्टान जो साथ साथ चलती थी वो नजर नहीं आ रही है। जो ढूंढने आए हैं वही मिलेगा, जो तलाश करेंगे वही पाएंगे, और जो आपके ख्यालात होते हैं आप वही कुछ बनते हैं। नेगेटिव ख्याल लेकर आएंगे नेगेटिव बनेंगे, कमज़ोर ख्याल लेकर आएंगे कमज़ोर बनेंगे। आप जैसे ख्याल लेकर आएंगे, क्योंकि जैसे आपके ख्याल होते हैं वैसे ही आपकी तख्लीक होती है, वैसे ही आप बनते जाते हैं। और अगर आप पॉजिटिव ख्याल लेकर आए हैं, अगर आप कलाम के ख्याल लेकर आए हैं, अगर आप बरकत हासिल करने आए हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आज आपको बरकत हासिल करने से रोक नहीं सकती। 10 को शिफा दी, एक आया वापस। 10 कोड़ी साफ हुए, पाक हुए, एक आया वापस। यीशु मसीह ने कहा 9 कहां है? 9 कहां है? मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें 9 का नहीं पता है, मगर मुझे यह पता है कि मैं अंधा था मगर अब देखता हूं। मुझे शिफा मिली है। तो हर कोई अपने लिए ये सोचें कि उन 10 में से एक मैं हूं। जो आ गया वही था, जो नहीं आया वो नहीं था। जो पास है उसे याद रखो, जो चला गया उसे भूल जाओ। जिंदगी गुजारने का यही असूल है। सब कहेंगे हालेलुया। तो क्या आप सब तैयार हैं? अच्छा, कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं और तलावत को, जब हम कलाम मुकद्दस की तलावत करेंगे तो जो खड़ा हो सकता है, जो खड़े हुए हैं वेरी गुड, जो खड़ा हो सकता है वो खड़ा हो जाए, जो नहीं खड़ा हो सकता वो बैठा रहे। जो खड़ा हो सकता है कलाम की तलावत के लिए, नबी ने भी कहा है। तो हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे। हिब्रूज चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 1, अब्रानियों का खत और उसका 12वां बाब, और पहली आयत में यूं मरकूम है, बस जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है,
दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। तो आओ हम भी जो आ गए, हम भी आओ, हम जो इधर हैं, हमारे लिए आज का मैसेज है, हमारे लिए आज का कलाम है। आओ, कम ऑन, लेट्स गो। आओ हम भी, फिर दोहरा रहा हूं, जो आ गए हैं। आपकी बात करो, आपके लिए बात है। हम जो आ गए, आओ हम भी हर एक बोझ को, हम जो अंदर आ गए अभी सारा बोझ उतारो। कोई टेंशन है ना, उतार दो। पीछे क्या हो गया, छोड़ दो। इंटर हो गए हैं, इट्स ओके। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम माजी में जीते हैं और हाल की बरकतों से महरूम रहते हैं। नबी कहते हैं इंसान सिर्फ वही याद करता है, खुदा की तारीफ करता है जो माजी में खुदा ने किया है, या जो खुदा फ्यूचर में करेगा उसे याद कर करके खुदा की तारीफ करता है। लेकिन जो हाल में हो रहा है उस पर नजर नहीं करता है। आज जो हो रहा है, इस घड़ी जो हो रहा है, आज इसी वक्त जो हो रहा है, अभी अभी राइट नाउ, 10 मिनट पहले क्या हुआ भूल जाओ, 1 घंटा पहले क्या हुआ भूल जाओ। हाल में जीना सीखो, प्रेजेंट में जीना सीखो। अब क्या हो रहा है इससे लुत्फ अंदोज हो जाओ। अब जो चश्मे जारी होने को है, अब जो बरकत आने को है, अब जो बारिश होने को है, उसमें कोई भी छतरी लेकर ना निकले। छतरियां उतार दो, अम्ब्रेले उतार दो। आओ सारा बोझ, छतरियां उतार दो, बोझ उतार दो, अपने ऊपर से सारे ख्यालात उतार दो, उतार दो, उतार दो, उतार दो। अगर बरकत पाना चाहते हो, आओ, कम ऑन। क्या है, खुदा की हज़ूरी में बैठ के भी दिमाग पीछे है। यू आर अंडर द वेट, आप तो बोझ के नीचे हैं। और नबी का मैसेज है लेटनिंग ऑफ प्रेशर, बोझ से निजात। नबी का मैसेज बोझ से निजात देने आया है, बोझ से निजात देने आया है। तुम जितना भी परहेज कर लो, तुम जो कुछ भी कर लो, जवानी खत्म होनी है, बुढ़ापा आना है, बीमारियां आनी है, परेशानियां आनी है। लेकिन याद रखें, इन सब से निजात भी यीशु देने आ रहा है। निजात भी है, ये बोझ से निकालने के लिए वो आ रहा है। एक दिन नरसिंगा फूका जाएगा और पहले वो जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे, बोझ से बाहर आ जाएंगे, सारा बर्डन खत्म। फिर हम जो जिंदा होंगे, नो प्रॉब्लम, शुगर है, बीमारी है, हेपेटाइटिस सी है, बी है, कैंसर है, कुछ भी है, डोंट केयर, डोंट केयर। तो बोझ से निजात देने के लिए तो यीशु आया, बोझ से निजात देने के लिए तो मैसेज आया, और बोझ से निजात देने के लिए आज होली स्पिरिट आया है। जिसका आमीन नहीं ना निकलता, शैतान ने हथकड़ियां लगाई हैं उसको, क्योंकि खुदा के तो सब बच्चे ललकारते हैं। तो जो नहीं होगा वो कैसे ललकारेगा? जो बच्चा है ही नहीं है, जो बच्चा नहीं बल्कि हरामजादा है, वो कैसे ललकारेगा? मगर जो खुदा का बच्चा है वो बोझ के नीचे नहीं है, वो बोझ के नीचे नहीं है। जहां रूह है, जहां रूह है
जहां रूह है, जहां रूह है वहां आजादी है, वहां आजादी है। जहां रूह है, तो जिसमें रूह है ही नहीं, तुम मर जा, तुझे दफनाए अच्छा है। या सारे बोझ को आज निकाल दे, उतारना पड़ेगा। आओ, कम ऑन, आओ, हालेलुया। आओ, हम भी पौलुस रसूल कहता है मैं हर रोज मरता हूं। क्या मतलब है? मैं नहीं मरता, मेरी ख्वाहिश मरती है। मैं नहीं मरता, मेरा बदन मरता है। मैं नहीं मरता, मेरे ऊपर जो बोझ आता है वो मारता हूं मैं हर रोज, ताकि जब मैं चर्च में एंटर हूं तो मैं वर्शिप से एंजॉय कर सकूं, मैं कलाम से लुत्फानंदोज हो सकूं। क्योंकि मैं चर्च में खाना खाने नहीं आया, मैं चर्च में सिर्फ बैठने नहीं आया, मैं चर्च में सिर्फ सुनने नहीं आया, मैं चर्च में उसकी वर्शिप करने भी आया हूं। सारी दुनिया खाने पीने के चक्कर में लगी हुई थी, सारी दुनिया खाने पीने के चक्कर में लगी हुई थी, मगर यीशुआ और कालिब को पता था हम जंगल में घूमने नहीं आए, हम इस सेमिनार में घूमने नहीं आए, हम इस सेमिनार में खाने पीने नहीं आए, हम इस सेमिनार में आजाद होने आए हैं। यीशुआ और कालिब को पता था कि हमें खुदा ने टास्क मास्टर से आजाद किया है, बेकार लेने वालों से आजाद किया है। बेकार का मतलब होता है बगैर उजरत के जबरन मुशक्कत कराना, जबरन। खुदा जबरन कराता नहीं है। आपका दिल नहीं करता आमीन हालेलुया कहने का, उठें चले जाएं, जबरदस्ती नहीं है, मगर वहां जबरदस्ती बेकार लेने वाले टास्क मास्टर जो थे उनसे जबरन काम करवाते थे। बनी इस्राइल बोझ के नीचे थी, बनी इस्राइल दबे हुए थे, गुलामी में थे। और जब कोई गुलामी में होता है अपनी मर्जी से जिंदा नहीं रह सकता है। और ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है मूसा पर तालीम, टीचिंग ऑन द मोसेस। उसमें ब्रदर ने बताया है कि कितना जुल्म होता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बोझ के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं तो आप जुल्म के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। आप अभी तक आजाद नहीं हैं। लेकिन जब खुदावन ने मूसा को और बुलाया और मूसा को भेजा, जा बनी इस्राइल में जा। नबी कहते हैं जब मूसा को भेजा जंग करने के लिए, जा और जाकर बनी इस्राइल को छुड़ा के ला। वो गुलामी के नीचे हैं, वो बोझ के नीचे हैं, मेरी कौम मर रही है। उनका करहाना, उनका रोना, उनका चिल्लाना मैंने सुन लिया है। अब मूसा तू जा और जाकर मेरी कौम को छुड़ा के ला। जा, तेरे हाथ में क्या है? एक लाठी, लाठी लेकर चला जा, मैंने तुझे कहा है। और मूसा के हाथ में लाठी है। नबी कहते हैं गधे पर वो सवार है, बीवी उसके साथ है, बच्चे उसके साथ हैं। और रास्ते में किसी ने पूछा कि भाई कहां जा रहा है? मैं मिस्र पर फतह पाने जा रहा हूं, मैं अपने लोगों को आजाद करने जा रहा हूं। When one man army, one man army, one man army। मैं फतह पाने जा रहा हूं, मैं छुड़ाने जा रहा हूं, मैं अपने लोगों को बोझ से नीचे से निकालने जा रहा हूं। ओए दिमाग खराब है, कौन सा मैसेज लेकर जा रहा है? पागल हो गए, पागल हो गए। फरौन के साथ अकेला फड्डा लेने जा रहा है। दुनिया की सबसे ताकतवर फौज मिस्र की थी। उस वक्त सुपर पावर दुनिया का मिस्र था। फैरो था, फैरो, उसके पास जा रहा है अकेला। हेलो, ओए कहाँ आ गया तू? कहाँ गया? दिमाग खराब है तेरा? कहाँ आ गया तू? किस मैसेज में आ गया? अकेला घूम रहा है, अकेला घूम रहे। अरे हमारी तंजीम में आ जा तू। तू इधर आ, तू कहाँ जा रहे? छोड़ छोड़, तू कहाँ जा रहे? अब मूसा को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि उसके पास यहोवा यूं फरमाता है था।
खुदावंद thus saith the Lord। अब एक बंदे को सिर्फ यही चाहिए होता है, नबी कहते हैं सिर्फ यही चाहिए होता है कि उसके पास खुदा का कलाम हो। टेंशन, अकेले जा रहे हैं, टेंशन नहीं, कोई भी साथ नहीं देता, कोई टेंशन नहीं, कोई साथ नहीं चलता, टेंशन ना ले। खुदा जो है वो वन मैन आर्मी है, वो अकेला ही काफी है, अकेला ही काफी है, अकेला ही काफी है। नबी कहते हैं कोई इसको कह सकता हो पागल, छोड़। और वह जैसे गया ना मूसा, तो बहुत सारे लोगों ने तो उसे कबूल ही नहीं किया। जा जा अपना काम कर। और जब मूसा ने जाके मैसेज दिया ना, खुदावन ने मुझे पैगाम दिया था कि तुम्हें बोझ से निजात दूं, गुलामी से निजात दूं, और खुदावन ने मुझे बोला ओए तू कहाँ हमें निजात देगा, हम नहीं छूट सकते। और जैसे ये खबर फैली, ये मैसेज फैला ना, उस वक़्त का मैसेज फैला, तो पता क्या हुआ? जो टास्क मास्टर थे ना, बेगार लेने वाले, उन्होंने अबरानियों पर ज़्यादा सख्ती कर दी। ओए मैसेज में फंस गए हो, फंस गए, इस मैसेज में आके फंस गए हैं, फंस गए इस मैसेज में। ओए तू फंसा नहीं है, सब्र कर ले, ये मैसेज तुझे आजाद करेगा। कई रो रहे हैं आके, कईयों का मेकअप छूट गया, कईयों का फैशन छूट गया, फंस गए फंस गए। अरे तू फंसी नहीं है, तू निजात पाने वाली है, मखलसी पाने वाला है। हालेलुया। तो थोड़ा सब्र कर लो। मूसा, अब मुझे बताएं, खुदा के अपने तरीके हैं, मूसा के अपने तरीके हैं। मूसा को कोई मशवरा देसा, मूसा तू कहाँ भाग गया, इधर बैठा रहता, अगला फराउन तू ही था, आगे तेरी बात से आनी थी, आराम से लोगों को निजात दे सकता, आराम से। थोड़ा सब्र कर ले, सोर्सेज सेट होने दे, हालात सेट होने दे। मूसा जैसे तू फराउन बनेगा, कोई टेंशन नहीं, तूने ऑर्डर पास करना है, तूने। और उसके बाद बनी इस्राएल हो सकते थे ना, लेकिन ये मूसा का तरीका था, खुदा का नहीं था। हालात ठीक हो जाए मैं फिर खिदमत करूंगा, ये तेरा तरीका है। खुदा का क्या तरीका है? हल पे हाथ रख के जो पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं। काम कर, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दे, तू खुदा की बादशाही की खुशखबरी फैला। खुदा का अपना तरीका है, मूसा का अपना तरीका है। अब उस मूसा के सामने लोग खड़े हो गए थे, मूसा क्या है, हम भी बहुत कुछ है। ओए मूसा का मुकाबला नहीं कर सकते, मूसा वो है, तुम मूसा को क्या ऑफर दोगे, क्या लालच दोगे? वो तो सब कुछ छोड़कर आया है। ये तंजीमें हमें क्या फंसाएंगी? क्या लालच दोगे? ये सब कुछ छोड़कर बैठे हुए हैं, ये सारा बटन उतार कर बैठे हैं। इस मैसेज में आना है तो आओ हम सारा बोझ उतार दें। आगे बढ़े। मूसा के साथ मुकाबला नहीं हो सकता है। दातन ओए, ओ तू का मुंह उठा के आगे आज आ गया, तू तुझे मूसा नहीं निकाला, तू मूसा के खिलाफ ही खड़ा हो गया। ओए शर्म कर, शेम ऑन यू। दातन कुरा को किसने निकाला था? अबीराम को किसने निकाला था? मरियम को किसने निकाला था? हारून को किसने निकाला था? सबको किसने निकाला था? मूसा। मूसा तू इनके लिए खुदा है, हारून तू इनका मुतरज्जम है, मूसा तू गोया खुदा है, मैं तुझे अपनी जगह भेज रहा हूं। उसका मुकाबला, उसका मुकाबला, कोई उसके साथ कंपटीशन हो सकता है? कंपटीशन हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो पागल के बच्चे हैं जो करते हैं, कोई कंपटीशन नहीं है। मूसा मूसा है। वहां बड़े लोग खड़े हुए, हम भी, बहुत सारे लोग। खुदा ने सबको रिजेक्ट किया। अब लोगों ने मूसा की गलतियां भी दिखाई। अरे तुम मूसा की गलती भी दिखाओगे, मैं फिर भी मूसा के साथ ही खड़ा हूंगा। मुझे बताएं, मूसा की गलतियां दिखाई ना, साबित हो गई, खुदा ने उनके साथ खड़ा हो गया। खुदा फिर भी मूसा के साथ खड़ा। आज हमें कहते हैं नबी की गलती है, नबी की। और पहली तो बात है, नबी का तुम कंपटीशन कर ही नहीं सकते उसके साथ। ब्रदर है, ब्रदर बहनम है।
उसके साथ आज हम कंपटीशन नहीं कर सकते, आज हम उसके मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते। वो खुदा का चुनिंदा नबी है, विंडिकेटेड प्रॉफिट है, पिलर ऑफ फायर के साथ, आग के सतून के साथ, बादल के साथ, फरिश्तों के साथ, मैसेज के साथ, कलाम के साथ, निशान के साथ, बरकत के साथ, मौजज़ात के साथ। आज हमें नबी की गलतियां दिखाते हो, नबी की ये गलती, नबी की ये गलती, नबी की ये गलती, और तुम बोझ के नीचे हो। तुम्हारे ऊपर डिनोमिनेशन का बर्डन है, तुम्हारे ऊपर आलमों का बोझ है, तुम्हारे ऊपर दुनियादारी का बोझ है, तुम्हारे ऊपर क्रिटिसाइज करने वाली स्पिरिट है। नबी का मुझे बताया कोई माइकल लाल है इस दौर में? नबी के साथ कंपटीशन करने आए हो तुम? नबी की जितनी भी गलतियां दिखाओ, यहोवा नबी के साथ खड़ा है। अब करो, क्या करना है करो, निकालो गलतियां, मैसेज में से गलतियां निकालो, खुदा फिर भी मैसेज में है। लोग बाइबल नहीं पढ़ते, लोग बाइबल स्टडी नहीं करते, लोग रूल कुदस को मौका नहीं देते हैं, लोग लोगों को फॉलो करते हैं, मगर बलीवर जो है वो रूल कुदस को फॉलो करता है। बलीवर में और दुनियादारी में फर्क है, बलीवर में और दुल्हन में फर्क है। बलीवर आजाद है, बलीवर आजाद है, बलीवर आजाद है, आजाद है। मूसा, मैं तेरे साथ हूं। खुदा मूसा के साथ है, इसीलिए कंपटीशन खुदा के भेजे हुए बंदे के साथ मुकाबला हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। ये आपके ऊपर क्रिटिसिज्म करने वाली रूह है, क्रिटिसाइज करने वाली रूह है, आप उसके बोझ के नीचे हैं। ये क्यों बीमारी पड़ी हुई है लोगों को? और ये मैसेज में गलती है, ये मैसेज में गलती है, हम ये साबित करेंगे, तुम मैसेज को गलत साबित करो। सुनो, तुम मैसेज को गलत साबित करो, खुदा का रूल कुदस मैसेज को ठीक साबित करेगा। कम ऑन, खुदा मैसेज के साथ है, खुदा अपने वक्त के पैगाम के साथ है। हालेलुया। कहाँ तक सुनाए? कहाँ तक सुनाए? सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? यीशु और काली को पता था हम सैर सपाटे पर नहीं आए हैं, हम खाने पीने नहीं आए हैं, हम मंजिल पर जाने के लिए आए हैं। ओए, मैसेज वाले कितने पैसे देते हैं? मैं आया ही नहीं तनख्वाह लेने, मकसद ही ये नहीं है। ओए, क्या खाना वाना राशन वाशन डाल के देते हैं? मैं आया ही नहीं। मैं तो निकला इसलिए थोड़ी हूँ रास्ते में मौजें करूँगा, मस्ती करूँगा, खाऊं पीऊँगा। हम तो निकले हैं कनान में जाने के लिए। अब ये बोझ उतार दिया हमने, ये बोझ उतार कर आगे आए हैं। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं उनका सफ़र लंबा था और नबी फरमाते हैं, ये है कम्युनियन मैसेज के अंदर ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं और खुदावंद की आमद बहुत करीब है। द कमिंग ऑफ लॉर्ड एट हैंड। खुदावंद की आमद बहुत करीब है और हमारे सफ़र का ऊपर जाने, हमारे सफ़र का आगाज़ होने वाला है। हमारे सफ़र का आगाज़, और जब हम सफ़र के बारे में सोचते हैं, कैन यू इमेजिन अबाउट योर जर्नी? आप जब सफ़र के लिए जाना चाहते हैं, सोचते हैं ना सफ़र के बारे में, अच्छा क्या क्या लेकर जाना है, ये कपड़ा लेकर जाना है, ये सूट लेकर जाना है, ये जूती लेकर जानी है, सर्दी है वहाँ पर, ये जैकेट लेकर जानी है, ये स्वेटर लेकर जाना है, ये कंबल भी ले लो, पेटी ले लो पूरी और ट्रक करवा लो,
पक्के पक्के जा रहे हो। होता है ना ऐसा, ये भी ले लो वो भी ले लो। नबी कहते हैं जब हम सफर के बारे में सोचते हैं तो हम सूटकेस के बारे में सोचते हैं। सूटकेस का है मेरा, बैग का, बैग 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 का है, लाओ बैग लाओ, ये तो छोटा है थोड़ा बड़ा लाओ, अच्छा उससे बड़ा लाओ, हाँ ये ठीक है। तो ऐसा होता है नहीं होता है? किसी किसी के साथ होता है या सबके साथ होता है? नहीं, सबके साथ नहीं होता है। सुने तो सही, सुने सुने मैं बताता हूँ। वो कई बड़े सादे ने थैली च पा के लै जाते ने। जोड़ो जोड़ो, इतना क्या लेना, 2 सूट पकड़ो चलो। ऐसे भी है, सबके साथ नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, अपना सूटकेस लेते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, और नबी कहते हैं एक्स्ट्रा कपड़ों के बारे में सोचते हैं, एक्स्ट्रा जूतों के बारे में सोचते हैं। लेकिन जरा सुनिए जनाबे आला, सुनिए, लेकिन ये सफर कितना मुख्तलिफ है। ये सफर जो जमीन से आसमान की तरफ है, ये बहुत मुख्तलिफ है। नबी कहते हैं जमीन पर जो भी सफर करते हैं उसमें हम सामान एक्स्ट्रा लेकर जाते हैं, लेकिन ब्रदर बैनम कहते हैं इस सफर में सामान बांधना नहीं है, इस सफर में सामान जमा नहीं करना है, इस सफर में सामान खाली करना है, इस सफर में सामान खाली करना है, इस सफर में सामान निकालना है, इस सफर में बोझ 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 हल्का करना है। इस सफर में बोझ, अगर 4 सूट है 3 फेंक फेंक, जिसके पास 2 कुर्ते हैं उसको दे दो, जिसके पास नहीं है वैसे भी दोनों जाने नहीं है, एक भी नहीं जाना। वो सादा सफेद कपड़ा पहन के फेंकेंगे, वो भी नहीं जाना, वो भी उधर ही रहना है। हमारे लिए एक जलाली लिबास तैयार किया गया है। एक मिनट सुने, यहां पर जो एक नॉर्मल कपड़े पहनने वाला जो है उसको पता चल जाए मेरे लिए जो लिबास तैयार किया गया है, दुनिया में ऐसा लिबास कोई है ही नहीं, तो फिर ये गंदा लिबास कौन पहने? सब कहेंगे आमीन। तो ब्रदर बहन हम कहते हैं उस सफर पर अपना सूटकेस भरना नहीं, खाली कर, बोझ बढ़ाना नहीं, बोझ कम कर। तो आओ ना, ये बहन कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, कपड़े पेटी भरी हुई, कपड़े नहीं, कपड़े नहीं, संदूक भरा हुआ, कपड़े नहीं, कपड़े नहीं, कबट भरी हुई, कपड़े नहीं, कपड़े नहीं भरे हुए, कपड़े नहीं, कपड़े 4 दर्जी के पास भी पड़े हुए हैं, कपड़े नहीं। ओए बहन बोझ कम कर ले, तेरे शोर का बोझ भी कम हो जाएगा, तेरा भी कम हो जाएगा, रैप्चर सुकून से हो जाएगा। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या समझ लग रही है आपको? पानी नहीं है यहाँ पे। क्या सबको बरकत मिल रही है? अच्छा, अगर किसी को एक मिनट, अगर किसी को नींद आ रही है तो अपना हाथ खड़ा करे। मैं गोली लेकर आया हूं जो नींद उड़ाती है। पानी इसलिए मंगवाया। आ रही है किसी को? भाइयों को बहुत आती है नींद। किसी भाई को नींद आ रही है? जरा एक मरतबा खड़े होकर मुझे बताएं कि सब एक्टिव है। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं जरा। बहनें भी खड़ी हो जाएं। शाबाश 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 शाबाश। जब ट्रेन आने वाली होती है तो लोग भागदौड़ करते हैं, अपना सामान सेट करते हैं। आओ उस सफर के लिए तैयारी करें। सब कहें आमीन। जरा दोनों हाथ लहराएं। ओ वाह वाह वाह, क्या बात है। उकाबों के पर हिल रहे हैं। सब कहें आमीन। सब कहें हालेलुया। जरा हिलाएं, जरा हिलाएं हिलाएं हिलाएं। उड़ने के लिए पहले पर हिलाए जाने चाहिए। सब कहें आमीन। सब कहें हालेलुया। तशरीफ रखें।
तो नबी कहते हैं ये ऐसा सफर है जिसमें क्या करना है, बोझ हल्का हल्का। कईयों का दिमाग हल्का हुआ नहीं हुआ? हुआ है ना? अगर बारी है तो फिर 1 घंटा दुआ करनी पड़ेगी, बदरू होगी, बदरू को निकालना पड़ेगा। अगर कलाम से हल्का हो गया तो इट्स ओके। क्या सब कहेंगे आमीन? ब्रदर बैनम ने फिर यहां पर मिसाल दी है, कहते हैं सामान फेंकना है, खाली करना है, जैसे तेरे अजीम बंदा पालूस ने अबरानियों 12 में कहा है, आओ हम। नबी ने यही हवाला दिया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आओ हम हर बोझ को उतारना है हमने। सारी टेंशनें खत्म करनी पड़ेंगी अगर आसमान पर जाना है तो। जब आप ट्रेन पर सफ़र करते हैं, ट्रेन पर कभी किसी ने सफ़र किया? हैव यू डिड अ जर्नी ऑन द ट्रेन? हाँ, गुड गुड गुड। बाकी तो जहाज़ वाले ने पाई, मैं भी कीता ट्रेन ते। सब कहेंगे आमीन? जब हम ट्रेन पर सफ़र करते हैं तो ट्रेन पर स्टेशन पर कोई भी आपका सामान तोलता नहीं है। तोलता है? कोई भी नहीं तोलता है। जब आप रिक्शे या टैक्सी पर सफर करते हैं तो कोई आपका सामान तोलता है? नहीं ना तोलता। और ले आओ सब ले आओ, आ जाओ, ये भी वो भी ले आओ, सब ऊपर भी भर दो नीचे भी भर दो, कोई सामान नहीं तोलता है। टैक्सी पर सफर करते हैं कोई सामान तोलता है? नहीं तोलता है। लेकिन जब आपने हवाओं में सफर करना हो, जब आपने फिजा में आसमान पर सफर करना हो, खोल के लाए, खोले, ठीक, थैंक यू। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? जब आप को आसमान पर यानी जहाज में सफर करना हो तो जहाज वाले सामान तोलते हैं। तोलते नहीं तोलते? जरा सा भी बोझ ज्यादा हुआ, वेट ज्यादा हुआ तो वो क्या बोलेंगे, या तो एक्स्ट्रा पे करें या फिर खाली करें। और एक मर्तबा तो मेरा आधा सामान ही निकाल लिया दुबई पे उन्होंने कहा ये नहीं जा सकता भाई, निकाल लिया, छोड़कर आना पड़ा। एक्स्ट्रा बोझ उधर छोड़ना पड़ता है। अगर आपको जहाज पर सफर करना है तो फिर आपका सामान तोला जाएगा, उसका बोझ देखा जाएगा, उसका कितना वेट है, और अगर एक्स्ट्रा होगा तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वरना आप जहाज पर सफर नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जहाज से भी ऊपर आसमानों का सफर करने वाले हैं। आसमानों का सफर करने वाले हैं। और आसमान पर जाने के लिए सिर्फ एक ही चीज का एक ही बटन होना चाहिए। ओनली वन वेट, ओनली वन बटन, दैट इज कॉल्ड द लव ऑफ गॉड। सिर्फ नबी ने कहा है रैप्चर की रिक्वायरमेंट यह है कि आपके अंदर चैरिटी हो, अगापे लव हो, आपके अंदर इलाही मोहब्बत हो। और अगर इलाही मोहब्बत के साथ साथ नफरत है, निकालनी पड़ेगी। निकाल ले इधर ही, वरना जहाज से वापस आना पड़ेगा। एक्स्ट्रा जो कुछ भी है वो, तो हम कहाँ जा रहे हैं? ये जिन्या ने क्या है ना, लगता ही जा रहे ने, बाकी तो इतने ही आए ने खाली। क्या सब जा रहे हैं? अपने लिए तालियां बजाएं। थैंक यू। तो आसमान पर जाना है तो फिर हर एक बोझ को क्या करना पड़ेगा? उत्तर। लेटिंग ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर जो है ना, ये बोझ जो है, ये दबाव जो है, इसको खत्म करना पड़ेगा। आज भी कई लोग खिदमत कर रहे हैं मैसेज में, लेकिन दबाव के नीचे है। वो तुझे किस चीज़ का दबाव है?
इसका मतलब है अभी तक तू डामाडोल है, क्योंकि जब पक्का बिलीवर बन जाता है दबाव से निजात, बहुत से निजात मिल जाती है। अभी कईयों का मेकअप नहीं छूटा है, छोड़ू ना छोड़ू, छोड़ू ना छोड़ू। तू बहन नहीं छोड़, तू ये बोझ रख के इधर ही रह, इधर ही रख। बल्कि तेरे पादरी को ही बोल देंगे जनाजे वाले दिन भी मेकअप किट साथ दफना के आना, वहाँ भी जरूरत पड़ सकती है। क्या सोचते हो, क्या है ये बर्डन? बर्डन। कई भाई लोग हैं नशा नहीं छोड़ते हैं, तू रख साथ ही, तेरा पान गुटके नसवार नहीं ना छूट रही, पुड़ियाँ तेरे साथ दफना के आएंगे। ओए उतार दे, इधर ही उतार दे, इधर ही उतार दे, बोझ इधर ही खत्म कर दे, क्योंकि जिस सफर पर हम जाने वाले हैं वहां जाने के लिए हमें अपना बोझ उतारना है। नबी ने कहा है हल्का करना है, हल्का, अपना बोझ उतारना है। मेरे भाई मेरी बहन, जमीन पर रहना तो जितना मर्जी बोझ उठाओ, हमें क्या। लेकिन अगर आपने आसमान पर जाना है तो फिर बोझ से मखलसी जरूरी है, हल्का होना पड़ेगा। अगर आप रैप्चर में सफर करना चाहते हैं तो फिर अपने आप को हल्का करना पड़ेगा। अरे उसने मुझे 5 साल गाली दी, मेरे दिल में आज भी उसके लिए नफरत है, तू बोझ के नीचे है, माफ कर दे, माफ कर दे। ये बोझ है। अगर किसी ने आपको 5 साल पहले बुरा वाला कहा, 5 साल हो गए हैं और अभी तक आपने बोझ उठाया, अभी तक, समझ लग रही है, अभी तक बोझ। ये एक बोतल दो पानी की मुझे यार, इधर लो। को माड़ा जा बंदा भी आए थे माड़ा जा बंदा आए, जोड़ा माड़ा आ जाए ना यार। आप भी आ जाओ, अमजद भाई आप आओ इधर आए, इधर इस तरफ। कहते छोटी सी बात है, उसने मुझे गाली दी, मैंने दिल में रख लिया, उसके लिए असद रख लिया, छोटी सी बात है, मैं नहीं माफ कर रहा, छोटी सी बात है। ये छोटा सा बोझ आपको नहीं पता कितना तंग करता है। ये कितनी छोटी सी बोतल है भाई, आप इसको सारा दिन ऐसे ऐसे रख के खड़े हो सकते हैं, पकड़े जरा, ऐसे रख के खड़े होना। हाँ शाबाश, 2-4 घंटे खलोते रहो, ऐसे सीधा करके रखे जी। ये थोड़ा सा पानी है ना, कोई बोझ नहीं है ना, लेकिन ये इसको अगर मुसलसल उठाए रखेगा, पूरा दिन उठाए रखेगा, तो ये हाथ इसका जो है ना वो महसूस करेगा कि अब मुझे आज़ादी चाहिए, अब मुझे मखलसी चाहिए। दुनिया की नज़र में ये छोटा सा बोझ है, दुनिया की नज़र में हल्का सा बोझ है, लेकिन ये हल्का सा बोझ आपकी मुसीबत बन जाएगा, आपकी जान के लिए वबाल बन जाएगा, आपको मुश्किल में डाल देगा। और जब सारा 7-8 घंटे इसी तरह आप हाथ में ये छोटा सा बोझ उठाए रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हाथ थकना शुरू होगा, तकलीफ होना शुरू होगी, परेशानी होना शुरू होगी, पूरे बदन के अंदर तकलीफ होनी शुरू होगी। 5 साल पहले किसी ने गाली दी, आज भी बोझ उठाया हुआ है। 5 साल से जिसने बोझ उठाया उसका क्या हाल होगा, 15 साल से उठाया हुआ उसका क्या हाल होगा, 10 साल से उठाया हुआ उसका क्या होगा, 5 साल से बोझ उठाए नफरत का उसका क्या होगा, 20 साल से नफरत का बोझ उठाया उसका क्या होगा। वो आज कितना थका होगा, वो आज कितना बोझ के नीचे होगा, उसका ज़हन, उसका हाथ कितना बोझ के नीचे होगा। आज लोग बोझ, जो 20 साल से मेकअप कर रही है, बोझ के नीचे है, जो 10 साल से नशा कर रहा है आज इतना बोझ के नीचे दब गया है, तकलीफ है, कईयों को कैंसर हो गया है, कईयों को टीबी हो गई है, कई मर गए हैं, कई मरने वाले हैं। हल्का सा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, मैं गुटखा ही खाता हूं, ओए दिल में क्या है मैं नहीं बोलता उससे। ये बोझ इससे पूछो।
आप कहते हैं ये हल्का सा बोझ है। मूसा के खिलाफ बोलना कौन सी बड़ी बात है? ओए हटा ले, हटा ले। क्या करना, क्या नहीं रखना है, सही है। क्या करना चाहिए? अभी तो कुछ मिनट गुजरे हैं। सोचें, आपने सदियों से, सालों साल से नफरत दिल में बिसा के रखी हुई है। आपके दिल में हसद है, आपके दिल में जेलसी है, आपके दिल में नशेबाजी है, आपके दिल में बुराई है, आपके दिल में बुत परस्ती है, आपके दिल में जनाकारी है, आरामकारी है, फैशन है, बेहयाई है, बर्बादी है, तबाही है। इतने सालों से तो अब तो बाजू ही खत्म हो गया होगा। सुनिए, क्या करना चाहिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों? क्या करना चाहिए? जिसको आप बोझ समझते हैं, लिखा हर एक बोझ को हटा दो, हटा दो। हल क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इस बोझ को हटा दो, फेंक दो। थैंक यू भाई के लिए जोरदार तालियां। बैठे जी। क्या करना है? क्या करना चाहिए? हटा दो, फेंक दो। नशेबाजी फेंक दो, सिगरेट निकाल दो, जनाकारी निकाल दो, बदकारी निकाल दो, हसद निकाल दो, नफरत निकाल दो, फैशन निकाल दो, मेकअप निकाल दो, निकाल दो, फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो। हालेलुया। मेरा थोड़ी है सेमिनार, ये तो पलूस का है। आज ये बोझ निकाल के फेंक दे। जो पलूस करता है, जो मैं करता हूं, ना पलूस का ना अपलूस का, ये तो उसका है। हमारा थोड़ी है, हमारा थोड़ी है। ये भी बर्डन है, बोझ है, बोझ है। ये तेरे अंदर तफिरका, तफिरका, तफिरका। ये गंदी सोच निकालें अपने जहन से। पालूस भी मैसेज का, अरशद भी मैसेज का, इकबाल भी मैसेज का, मैं भी मैसेज का। उसका वे जिस दिन तेरे बाजू को तकलीफ हुई ना, फिर तुझे पता चलेगा। ये निकालनी है ये बात। ये जो बच्चों के अंदर घुसी हुई है ना, ये गंदी रूह, ये गंदी रूह है। जहां भी मैसेज का काम है, वो मेरे बाप का बिजनेस है, वो मेरे बाप का बिजनेस है। वो मेरे बाप का बिजनेस है। कौन है पलूस? कौन है पलूस? ओए हम क्या है? कौन? कोई भी नहीं, सब कुछ वो है। ये स्पिरिट गलत स्पिरिट है, ये तफिरके की स्पिरिट है। क्या करना है? बोतल को पकड़ फेंक दे, निकाल दे, इस बोझ को निकाल दे। हालेलुया। हाँ नहीं, वो इंतजाम ठीक नहीं करता, वो ये नहीं करता, हमें भी पता नहीं करता, मगर क्या करें? घर में 5 बच्चे अनपढ़ को निकाल दें? निकल जा, दफा हो जा, अनपढ़ जाहिल, निकल जा, तू मेरा बेटा ही नहीं है। अनपढ़ भी तेरा ही बेटा है। आप समझ लग रही है? हेलो भाई, पलूस के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जो कमजोर अज़ा है ना, उसको ज्यादा इज्जत दीजिए। मैं आपको चैलेंज देता हूं, और ता हयात तक चैलेंज है। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको भी, और आप सबको भी। आप एक बंदर लें, एक खरगोश लें, एक हाथी लें और एक मछली लें, और उन सब में मुकाबला करा दें कि देखते हैं सबसे पहले दरख्त पर कौन चढ़ेगा। कौन चढ़ेगा? और मछली, हाथी सारी जिंदगी भी लगे रहे दरख्त पर,
ओए कंपैरिजन मत करो, मत करो, मत करो। हर एक का अपना अपना मकाम है, हर एक का अपना अपना काम है, हर एक को खुदा ने खास खिदमत के लिए बुलाया है। कंपैरिजन करना बंद कर दे। कोई नहीं बात, भाई तू नहीं ना कर सकता, मैं तेरे साथ मदद करूं। भाई तू इंतजाम नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ मदद करूंगा। तू गीत नहीं गा सकता, मैं गाऊंगा। तेरे पास कुर्सियां नहीं, मैं दूंगा। तेरे पास प्लेटें नहीं, मैं दूंगा। तेरे पास गाड़ी नहीं, मैं दूंगा। तेरे पास साउंड नहीं, मैं लाऊंगा। तेरे पास मैसेंजर नहीं, मैं मैसेज दूंगा। मैं दूंगा यार, तू मेरा भाई है। मुझे बताओ, माँ घर के अंदर सिर्फ पढ़े लिखे के लिए रोटी बनाती है। अनपढ़ मरो, खप जो खत्म हो जाओ, जाहिल दे पुत्रो, तुसी भी जाहिल, तो प्यो भी जाहिल, निकल जाओ। माँ तो फिर यही बोले ना, लेकिन माँ का दिल देखो, ओए ओए ओए। और बल्कि माँ तो जो नकम्मा होता है उसके लिए पराठे बनाती है। क्या सब कहेंगे आमीन? समझ लग रही है? तो ये सबको लेकर चलना है भाई। अपने ज़हन से, अपनी खोपड़ी से ना ये बात निकालने की जरूरत है। ये भी बोझ है, बोझ ही समझते ना। ओ मर गए पलूस आ गए, बोझ निरा बोझ। ओ नहीं, बोझ नहीं है, ये भाई है। वो जापान के अंदर एक बच्चे ने, जंग के अंदर, वो बच्चे ने अपने भाई, छोटे भाई की डेड बॉडी उठा के घूम रहा था। डेड बॉडी उठाई, उसने कमर पर बांधी और जा रहा था। और फौजी ने उसे कहा, ओए क्या ये कौन है? उसने कहा ये मेरा भाई है, छोटा भाई है मेरा। वो लड़का भी छोटा था, 7-8 साल का। पीछे डेड बॉडी बांधी हुई है, जा रहा है। और सिपाही ने उसे कहा, ओ ये उतार दे, जंग लगी है, भाग दौड़ दौड़, अकेला दौड़ो, ये तू उतार दे। उसने कहा ये मेरा भाई है। उसने कहा ये बोझ है। उसने कहा ये बोझ नहीं, ये मेरा भाई है। मैं आपको बताऊं, नबी कहते हैं ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, जो कुछ भी बना रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये यहीं रह जाना है। ब्रदर बैनम कहते हैं चाहे मैं जवान हूं, चाहे मैं बूढ़ा हूं, मेरा जीने का एक ही मकसद। मैं जवान हूं, जवान था, मुनादी करते करते बूढ़ा हो गया हूं, अब ताकत नहीं है, पावर नहीं है, लेकिन मेरे जीने का एक ही मकसद है। और मैं जब तक जिंदा रहूं, मैं यीशु की मुनादी करता रहूं। मैंने सारे बोझ उतार दिए हैं, सिर्फ एक ही मकसद है। देयर इज ओनली वन पर्पस, ओनली वन प्रिंसिपल ऑफ माई लाइफ, एक ही। क्योंकि बाकी तो सब कुछ नहीं रह जाना है। तो हमारी जिंदगी का एक ही मकसद होना है। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? तो उसने कहा ये बोझ नहीं, ये मेरा भाई है। मैसेज में जो है वो बोझ नहीं, वो भाई है। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? तो कंपैरिजन हो नहीं सकता है, हर कोई स्पेशल है। नबी ने कहा हर एक यूनिक है, हर एक स्पेशल है। तो हर किसी की अपनी अपनी कैटेगरी है। जा रहे? अच्छा ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। क्या आप सबको बरकत मिल रही है? कैसे बताएंगे? ये दुनिया के आओ हम यहां पर जो लफ्ज है ना, हम का मतलब चर्च, हम का मतलब कलीसिया, हम का मतलब मुकद्दसीन, हम का मतलब आप और मैं। आओ हम क्या करें? हर एक बोझ और इसके साथ गुनाह भी उतारो। सबसे बड़ा बोझ तो गुनाह का ही है। अपने आप को हल्का करो, माफ़ करो, नफरत निकाल दो, हसद निकाल दो, जनाकारी निकाल दो, नशेबाजी निकाल दो, अब बेहया कपड़ा घर से, बैग से निकाल दो, स्लीवलेस कपड़ों को आग लगा दो।
ना लगाया जे बाजू लगवा लो। महंगे बहुत है भाई कपड़े। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? रॉकेट जब ऊपर जाता है ना तो हल्का होता जाता है। जैसे थोड़ा ऊपर जाएगा पीछे से एक हिस्सा उसका नीचे रह जाता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है तो उसका एक हिस्सा नीचे रह जाता है। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है हल्का होगा तो वो बुलंदियों पर जाएगा, अगर हल्का नहीं होगा तो वो बुलंदियों पर नहीं जाएगा। और मैं आपको भी कहता हूं, अगर आप अपने आप को हल्का नहीं करेंगे, बोझ नहीं उतारेंगे, ये फैशन, ये दुनियादारी, ये रस्म और रवाज, ये दुनिया के सबसे बड़ा बोझ कौन सा मुझे बताओ? सबसे बड़ा बोझ कौन सा है आप पर? गुनाह को छोड़ दो, वो मैंने पहले बता दिया है। नफरत, ठीक है। और कोई और बताओ, सबसे बड़ा बोझ कौन सा है? बताओ बताओ जल्दी बताओ। जेलसी का, ठीक है। और कोई बताएं सबसे बड़ा बोझ कौन सा है? सबसे बड़ा बोझ जो आप पर हर वक्त हर वक्त हर वक्त हर वक्त, जेलसी तो बंदे को देखकर आती है। तलाक, तलाक बोला है जी? क्या बोला? तलाक, कलाम? नहीं नहीं नहीं, ये मैं नेगेटिव बात कर रहा हूँ। बोझ, बोझ खुद ही का रुपए पैसा, ये भाई ने बोला, जिसने सही बोला, बहुत बहुत करीब आ गया है। सबसे बड़ा बोझ, सबसे बड़ा बोझ। कभी कभी रुपया पैसा कईयों के पास नहीं है, मस्त जिंदगी गुजार रहे हैं, ना उनको देने का, ना बच्चों का, हसद, दोग, टेंशन, टेंशन भी बहुत बड़ा बोझ है जी। हाँ, एक एक बोले, एक एक। दुनियादारी, और कोई? गुस्सा, गुस्सा, हाँ, गुनाह का, घमंड। आओ आओ आओ, जब आ जाओगे ना तो मैं खुद चुप कर जाऊंगा। अभी तक आप पहुंचे नहीं उस पॉइंट पे। आप ठीक कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप सब गलत है, आप भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग बताना चाह रहा हूं आपको, शायद आप वहां पहुंच जाए। सबसे बड़ा बोझ जो हर वक्त आप पर रहता है, सबसे बड़ा बोझ पता है कौन सा है? हाँ, सबसे बड़ा बोझ है, ओए दुनिया क्या कहेगी जे मैं तौबा कर ली ते रिश्तेदार की कहेंगे। मैंने बपतिस्मा ले लिया तो पादरी क्या बोलेगा, मैंने मेकअप छोड़ दिया तो शादी में लोग मुझे क्या बोलेंगे, मैंने मैसेज को कबूल कर लिया। ओए सबसे बड़ा बोझ आप पर कौन सा है या नहीं है? वो टाई लाला है, लोकी की कहेंगे पादरी टाई ला के नहीं है। दुनिया का डर सबसे बड़ा बोझ है। वो शर्ट ये कौन सी पहनी हुई है, और लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, जूती कौन सी, पॉलिश तो कर ले, लोग क्या कहेंगे। बहन अपना चेहरा देखती है, मैं आवाज़ आजा आजा आजा। मेरी बीवी तो मेकअप नहीं करती है, लेकिन जो करती है वो तो फिर घंटों घंटे लगाती है। आजा, दूल्हा उधर सड़ जाता है, निकाह के चक्कर में बैठा हुआ है, दुल्हन उधर मेकअप में पड़ी हुई है। क्यों? दुनिया क्या कहे, शादी दुल्हन ले आए हो, दुनिया कहेगी दुल्हन शादी ते आई है या सोगते आई है। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या, ये सबसे बड़ा बोझ है। भाई की बेटी की शादी पे जा रही हूं, अगर मैंने कुछ दिया ना, मेरे कपड़े अच्छे ना हुए, मैंने मेकअप ना किया, मैंने जेवर ना पहना, दुनिया क्या कहेगी, है नहीं सबसे बड़ा बोझ? तो क्या करना है, ये जैसे बोतल को फेंके ना, उतार दो, दुनिया क्या कहेगी। मैं जो चाहता हूं मैं वैसे जीऊंगा, मैं वैसे जीऊंगा जैसे मेरा खुदा कहेगा, जैसे कलाम कहेगा, जैसे मैसेज कहेगा, जैसे नबी कहेगा। मुझे बताएं, आप दुनिया के लिए जीते हैं या यीशु के लिए जीते हैं? ओए झूठ मत बोलो। चर्च में शुक्रगुजारी देनी हो तो चने, बेटे की सालगिरह पे चिकन, बेटे की माइयों पे कोरमा, बेटे के वलीमे पे मछली, बकरे, और चर्च के लिए दुनिया क्या कहेगी।
अगर शादी में कौरमा नहीं बनाया तो दुनिया क्या कहेगी? अगर बेटे की शादी पर मछली फ्राई नहीं कराई तो दुनिया क्या कहेगी? ओए ये भी सोचो, अगर चर्च में तो खुदा क्या कहेगा? खुदा क्या कहेगा? दुनिया से इतना डरते, दुनिया से इतना डरते हैं, खुदा से नहीं डरते। दुनिया क्या कहेगी? मान के गरीब, गरीब चर्च के लिए गरीब ही हैं, गरीब, हम गरीब हैं पादी साहब, आपको पता है हम गरीब। मैं मान गया आप गरीब हैं, लेकिन आपने अपने बेटे की शादी पे भी चने वाले चावल बनाने हैं। मैं आऊँगा, मैं उधर भी चने खाऊंगा, चर्च में भी खाऊंगा। अप्रिशिएट करूँगा। आप गरीब हैं, मैं दुनिया को भी बताऊंगा, मैं ऑनलाइन भी बता रहा हूँ, दुनिया को भी बताऊंगा कि ये गरीब है भाई, देख लो शादी पे, बेटे की शादी पे, बेटी की शादी पे, माइयों पे सब चने चने चने। इसलिए ये चर्च में भी चने ही लाते हैं क्योंकि ये गरीब हैं। और अगर आपने शादी पे कौरमे, शादी पे बिरयानियाँ और चर्च में जो है, तो फिर मैं कहूँगा कि आप दुनिया को खुश रख रहे हैं, खुदा को नहीं। फिर आप पर दुनिया का बोझ है। और कलाम कहता है आओ इस बोझ को, दुनिया क्या कहेगी? दुनिया क्या कहेगी? दुनिया क्या कहेगी? दुनिया क्या कहेगी? सबसे बड़ा बोझ लेकर आज हम चल रहे हैं। इसको छोड़ दें, खुदा क्या कहेगा, हमें उसकी फिक्र होनी चाहिए। और जिस दिन ये डर निकल गया, ये बोझ निकल गया, दुनिया क्या कहेगी, उस दिन आपकी जिंदगी हल्की ना होगी। तो मुझे पकड़ लेना, मेरा चैलेंज है आपको, चैलेंज है, चैलेंज। हल्के करें आप, बुलंदियों पर तरक्की नहीं हो रही। दुनिया को रखा हुआ इसलिए तरक्की नहीं हो रही। या दुनिया रख लो या खुदा रख लो। एलिया ने कहा अगर बाल है तो बाल की तरफ हो जाओ, अगर खुदा है तो खुदा की तरफ हो जाओ। कब तक दो ख्यालों में डावाडोल रहोगे? दुनिया का बोझ उतार दो और आज खुदा की तरफ हो जाओ, और खुदा की तरफ हो जाओगे तो वो तुम्हें बचाएगा। दुनिया बर्बाद करती है। तो क्या करना है? बोझ को उतारना है, एक दूसरे को माफ़ करना है और आगे बढ़ें। और आगे आखिरी बात करने लगा हूँ, टाइम अभी भाई ने कहा है ना? अच्छा चलो, थैंक यू जी। हाँ ठीक है। क्या आप सब सुनना चाहते हैं मज़ीद? अभी तो काम, लेकिन मैं एंड पे ले गया हूँ, टेंशन ना ले। एंड है, कुछ चीज़ें जोड़ेंगे हम, जो खास है वो करेंगे। ब्रदर मैडम का एक मैसेज है, मास्टरपीस। आप मास्टरपीस क्या कहते हैं उर्दू में उसको? शाहकार, शाहकार। कमाल मैसेज है। ओए आप शाहकार हैं। यू आर द मास्टरपीस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अब शाहकार बनता कैसे है? यार एक काम किया करें, थके थके बंदे पीछे बिठाया करें, पावरफुल आगे बिठाया करें। क्योंकि ये जो होती है ना, एनर्जी जाती है, ये ठंडी एनर्जी भी जाती है, गर्म भी जाती है। समझ लग गई है ना? ये सोने सुने वालों को आखिरी से बोलो सो, और हमसे कोई टेंशन नहीं है, तुम पूरी इबादत सो के गुजारो, टेंशन नहीं है, तुम पीछे जाओ। आगे तो आग चाहिए, आग। आग चाहिए। नबी ने कहा है, प्रीचर जो होता है ना, प्रीचर के अंदर से कलाम आप खींचते हैं, आप खींचते हैं, गहराव गहराव को पुकारता है। तो ठंडे ठंडे मटे मटे छोटे छोटे काके काके बैठा दोगे तो फिर क्या होगा? ये बच्चे पीछे बिठाएं इनको। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? तो कोशिश किया करें, बच्चा पार्टी पीछे बिठाया करें। समझ गए? नहीं तो मेरा पुलपट पीछे लगा दिया करें मत। फौज में देखे, जैसे आगे कमांडर कमांड दे रहा होता है,
टेंशन। फौजी कैसे आगे से यस सर होता नहीं होता है? हाँ ये बात है। और जो एक्टिव नहीं होता है उसको पनिश मिलती है। तो सेमिनार में कोशिश किया करें, जो सीखने वाले लोग हैं उनको आगे बिठाया करें। माइकल एंजेलो, नबी ने इसका जिक्र किया अपनी किताब में मास्टरपीस में। माइकल एंजेलो से किसी ने पूछा, मैं शॉर्टकट बताऊंगा, टाइम की कमी है। माइकल एंजेलो से किसी ने पूछा, सर, माइकल एंजेलो ने पूछा, सर आप इतने जबरदस्त मुसव्वर हैं, मूर्ति तराश हैं, आपके ज़हन में ये ख्याल आते कहां से हैं? आपके ज़हन में ये ख्याल आते कहां से हैं? ये इतनी जबरदस्त मूर्तियां आपके ज़हन में कहां से आती हैं? हाउ कैन यू इमेजिन अबाउट दीज स्टेच्यू, आइडल? कैसे ये तू सोचता है, ये तमाम चीजों के बारे में तेरे ज़हन में आती कैसे ये मूर्तियां? तो माइकल एंजेलो ने कहा, बहुत बड़े फिलासफर ने पूछा उससे, नबी ने इसका जिक्र किया है अपनी किताब में माइकल एंजेलो का, कि दुनिया का सबसे बड़ा अपने ज़माने का वो मुसव्वर था, मुजस्मा साज जो था। तो उसे पूछा गया कि तेरे ज़हन में ये इतनी ज़बरदस्त मूर्तियां कहाँ से आती हैं, तू तराश के सामने रख देता है। उसने मूसा का एक मुजस्मा बनाया, और मूसा का जो मुजस्मा बनाया आज भी म्यूज़ियम के अंदर मौजूद है। और कहते हैं कि मूसा का मुजस्मा उसने ऐसा बना दिया, नबी कहते हैं ऐसा बना दिया, उसको ऐसा तराश दिया कि वो बिल्कुल मूसा ही लगता था। और एंड में उसने खुदा से कहा, खुदावन मैंने इस पर इतनी मेहनत कर दी है, अब ये बोले, ये मुजस्मा बोले, इसमें जान डाल दे। खुदा ने उसमें जान नहीं डाली। फिर उसने गुस्से से एक लाठी ली और मार दी। आज भी उसका वो एक मुजस्मे, या टांग है या हाथ है, वो टूटा हुआ है, उन्होंने रखा हुआ है। कि यानी इस शिद्दत से वो अपना काम करता था। यार इस शिद्दत से एक मुजस्मा साज एक मुजस्मे के लिए इतनी शिद्दत रखता था, तो हमें तो रूहें बनाने का काम दिया गया यार। हमारी शिद्दत कैसी होनी चाहिए यार, हमारा जज्बा कैसा होना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारे ख्याल कैसे होने चाहिए, हमारे तसव्वुरात कैसे होने चाहिए। ये कैसी कलीसियाएं बननी चाहिए, आग होनी चाहिए। आप ये कैसे इतना जबरदस्त मुजस्मा बनाते हैं? उसने कहा सुने, माइकल एंजेलो ने कहा सुने। माइकल एंजेलो ने कहा मेरे पास कोई तसव्वुर नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसने कहा मैं सिर्फ एक ही काम करता हूं, ये जबरदस्त मुजस्मे, ये बेहतरीन मुजस्मे, ये बेहतरीन चीजें जो हैं, ये तो पहले ही संगे मरमर के अंदर मौजूद होती हैं, पत्थर के अंदर। ये मुजस्मे पत्थर के अंदर मौजूद हैं, ये शक्लें पत्थर के अंदर मौजूद हैं। मैं तो सिर्फ एक ही काम करता हूं कि इन मुजस्मों के ऊपर जो एक्स्ट्रा बोझ होता है, एक्स्ट्रा पत्थर होता है, वो सिर्फ तराशता हूं और अंदर से मूरत निकल आती है, सूरत निकल आती है, मास्टरपीस निकल आता है। हालेलुया। हमारे पास भी वो हथौड़ा है, हमारे पास भी वो छेनी है, कलाम का हथौड़ा, इसे इस्तेमाल करो, सारा बोझ उतारो। खुदा ने ये मूर्तियों को अपनी सूरत पर बनाया था, मगर दुनिया के एक्स्ट्रा पत्थर इनमें लग गए हैं।
इन पर एक्स्ट्रा बोझ आ गया है, इन पर दुनियादारी का बोझ आ गया है, इन पर नशेबाजी का बोझ आ गया है, इन पर जनाकारी का बोझ आ गया है, इन पर गुनाह का बोझ आ गया है, इन पर हवस का बोझ आ गया है, हसद का बोझ आ गया है, नफरत का बोझ आ गया है। ओ ये तो यीशु के बनाए हुए शकार हैं। मैंने और आपने सिर्फ कलाम का थोड़ा लेना है, रूह की चैनी लेनी है। लिखा ना कलाम अथोड़े की मानित है, कलाम का। और बोलो तो सही, सब कहे आमीन, सब कहे हथौड़ा, हथौड़ा, हथौड़ा। गुड। कलाम का क्या लेना है? अभी भी आधे डंडी मार गए। कलाम का क्या लेना है? और क्या करना है? रोल कुद्दस, रोल कुद्दस के साथ। ये कलाम का वार गलत भी लग जाता है अगर रोल कुद्दस ना हो तो। कई अपनी हसद के लिए कलाम कर रहे हैं। चैलेंज करता हूं, ओए तू इल्म को लेकर कर रहे हैं, हम रूह को लेकर कर रहे हैं। तू बर्बाद करने के लिए आया है, हम मास्टरपीस निकालने के लिए आए हैं। तो क्या करना है? कलाम का थोड़ा कैसे चलाना है? रूल कुद्दस, रूल कुद्दस की रहनुमाई में। और फिर सुनार की 100 लोहार की है, लोहार की एक और सुनार की। क्यों? क्योंकि वो सोना बना रहा है यार। लोहार ने तो ओए हमने लोहार नहीं बनना है, सुनार बनना है। हम मूर्ति तराशे हैं। तो खुदा ने अपनी सूरत पे सबको बनाया। आज दुनिया का बोझ उन पर है, गुनाह का बोझ है, गुलामी का बोझ है, दर्दे हैं, बीमारी का बोझ है, नफरत का बोझ है, हसद का बोझ है। तो क्या करना है? ये कलाम का थोड़ा लेकर जाना है, रूल कुद्दस की रहनुमाई में। टक 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 टक। तौबा 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 कर ले, तौबा कर ली। टक 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 टक। बपतिस्मा ले ले, बपतिस्मा, ठीक बपतिस्मा, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा। टक 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 टक। अभी भी पहुंच है, रूल कुद्दस चाहिए, रूल कुद्दस चाहिए। टक 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 टक। अभी 25 की टक 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 टक। अभी मोहब्बत, टक 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 टक। मोहब्बत। शाकार, शाकार निकल आया है। यीशु का बेटा, यीशु की बेटी निकल आई है यीशु के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आप वो शाकार हैं, आप वो शाकार हैं। सारा बोझ उतार दो। माइकल एंजेलो सिर्फ बोझ उतारता था, सिर्फ एक्स्ट्रा बोझ उतारता था, एक्स्ट्रा पत्थर उतारता था। अंदर से मुजस्मा निकल आता था, शाकार निकल आता था। आज ये कितने शिकार निकले हैं, आज कितने शाकार निकले हैं। मेकअप उतर गया, नशा उतर गया, शराब उतर गई, बेया कपड़ा खत्म, मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। आइए दुआ करें, सब दुआ करें, अपने अपने लिए दुआ करें। ओह थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि खुदावंद मुझे पाक रूह से भर दे, खुदावंद मुझे वो शक्कार बना दे, मेरे ऊपर से सारा बोझ उतार दे। पास्टर अलमास आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ करें, सब दुआ करें, सब दुआ करें। ओह जीसस, हालेलुया, Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. खुदाम तेरा शुक्र हो खुदा, खुदा तेरी तारीफ हो खुदा। तू उतरा हुआ था खुदा, हमने तुझे देखा खुदा, हमने तुझे महसूस किया खुदा। इस आवाज के अंदर खुदा, इस कलाम के अंदर तू बोल रहा था खुदा।